तो दोस्तों आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों देखो यहाँ पर क्या लिखी हुई है संख्याएं। यहाँ पर 84 लिखा हुआ है, 81 लिखा हुआ है और ये 88 लिखा हुआ है। दोस्तों ये ऊपर की तरफ लिखा हुआ है और नीचे की तरफ भी दोस्तों कुछ संख्याएं लिखी हुई है और आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर 14, 12 और फिर यहाँ 18, 9 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे लिखा हुआ है 11। और दोस्तों आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है। और आपको दोस्तों यही पता लगाना है कि इस मिसिंग नंबर की जगह कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों आइए करते हैं हम इस सवाल को बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए दोस्तों आपको इस सवाल में यहाँ पर आपको 3 पार्ट दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों आप देख सकते हो कि एक पार्ट ये है, एक पार्ट दोस्तों ये है और एक पार्ट ये है। दोस्तों जब आप इस प्रश्न के 3 पार्ट कर लेते हो तो ये प्रश्न जो है बिल्कुल ही आसान हो जाता है, जो कि आप देखकर ही अब इस प्रश्न को हल कर सकते हो। तो दोस्तों आप क्या देखोगे, यहाँ पे ये जो पहला पार्ट है इसमें आप देखो कि यहाँ पर 3 नंबर्स लिखे हुए हैं। 84 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है और 12 लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पर ये सोचना है कि इन तीनों संख्याओं में किस तरह का संबंध है। दोस्तों जब हम यहाँ पर पहले वाले भाग में ये संबंध पता लगा लेंगे कि इन तीनों संख्याओं में किस तरह का संबंध है, फिर उसी संबंध को इन तीनों संख्याओं में हम लगाकर देखेंगे। अगर दोस्तों हम यहाँ पर सही आंसर पाएंगे तो फिर हमें वही जो आपका पैटर्न है उस पैटर्न को यहाँ पर लगाएंगे और फिर हमें ये मिसिंग नंबर प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इस सवाल को हल करना है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर पहले पार्ट को समझना है अच्छे तरीके से कि इस पहले पार्ट में ये जो तीनों संख्याएं दी गई है इनमें आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है इन तीनों नंबर्स में। दोस्तों आप यहाँ पर देख पाओगे कि जो ये 12 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 14 और यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों 84। दोस्तों 12 को तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, लेकिन दोस्तों अगर आप 14 में 2 का भाग देते हो तो आप प्राप्त करोगे 7। 14 में दोस्तों जब 2 का भाग देते हैं तो 7 आता है। फिर जब आप 12 का गुणा दोस्तों 7 से करते हो तो आपका आंसर 84 आता है। समझे दोस्तों आप? एक बार फिर से हम समझाते हैं आपको। दोस्तों आपको क्या करना है, 12 को तो ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पर जो 14 लिखा हुआ है ना, 14 का आधा कर देना है, यानी कि 14 में 2 का भाग दे देना है। जब आप 14 में 2 का भाग दोगे तो दोस्तों 7 आएगा आपका। फिर आपको क्या करना है, 12 का गुणा 7 से करना है और 12 का गुणा जब 7 से करेंगे तो दोस्तों हमारा आंसर 84 आएगा। अब यही पैटर्न, यही रिलेशन आगे वाली संख्याओं में हमें लगा के देखना है। देखते हैं दोस्तों क्या हमें आंसर प्राप्त हो रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने आपको बोला था कि ये जो 12 लिखा हुआ है इसको आपको कुछ नहीं करना, और तो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है तो 9 को भी ऐसे ही रहने देना है। फिर आपको हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था कि 14 का हमें आधा करना है, 7 आएगा। उसी तरीके से आपको यहाँ पे 18 का भी आधा करना है तो दोस्तों 9 आएगा। अब आपको क्या करना था, आपने यहाँ पर पहले वाले पार्ट में 12 का गुणा 7 से किया था तो 84 आंसर आया था। और दोस्तों आप यहाँ पर भी देख सकते हो दूसरे वाले पार्ट में जब आप 9 का गुणा 9 से कर रहे हो तो आपका आंसर दोस्तों 81 आ रहा है। देखा दोस्तों हमने कितने आसान तरीके से इसको समझा है। तो दोस्तों यही पैटर्न अब हमें यहाँ पर तीसरे पार्ट में लगाना होगा, तभी तो हमें ये मिसिंग नंबर प्राप्त होगा। देखते हैं दोस्तों कि मिसिंग नंबर क्या आता है। देखो दोस्तों क्या कर रहे हैं हम इन सवालों में, हमने यहाँ पर देखा कि जो ये 9 था, यहाँ पर ये जो 12 लिखा हुआ था, इस संख्या को तो हमें ऐसे ही रहने देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर एक संख्या थी, हमने उसका आधा किया था। यहाँ पर जैसे 18 है, 18 का आधा ही तो 9 था, 14 का आधा ही तो 7 था, फिर 12 और 7 का हम गुणा कर रहे थे। तो दोस्तों आपको 88 लेके आना है। दोस्तों आपको क्या लेकर आना है, 88। और 88 कब आ सकता है दोस्तों, जब हम 11 का गुणा 8 से करते हैं तो 88 आता है।
लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको 8 नहीं लिखना है। दोस्तों आपको ये तो पता है कि 11 का गुणा जब हम 8 से कर रहे हैं तो 88 हमारा आंसर आ रहा है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर 8 नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है दोस्तों? आपको यहाँ पर 16 लिखना होगा। क्या लिखना होगा दोस्तों? आपको यहाँ पर मिसिंग नंबर 16 लिखना होगा। जब आप 16 लिखते हो तो आपको ये पता है कि यहाँ पर जो नंबर है उसका हमें आधा करना है, और उस जो नंबर हमें प्राप्त होगा 8 प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, तो फिर हमें 11 का गुणा दोस्तों 8 से करना है, तब हमारा आंसर यहाँ पे 88 प्राप्त हो जाएगा। तो देखा दोस्तों कितने आसान तरीके से हमने इस सवाल को समझाने का प्रयास किया है, और अब आप समझ गए होंगे कि इस तरह के सवालों को किस तरीके से हल किया जाता है। दोस्तों आपको यहाँ पर सवाल के 3 पार्ट करने थे। एक ये पार्ट हमने किया, फिर ये वाला किया और ये वाला किया, और फिर हमने यहाँ पर दी गई प्रत्येक भाग में जो 3 संख्याएं दी गई है उन तीनों संख्याओं में हमने संबंध पता किया, और फिर वही संबंध हमने यहाँ पर मिसिंग नंबर को प्राप्त करने के लिए लगाया। दोस्तों आपको सभी तरह के प्रश्नों को हल करना चाहिए और सभी तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। परीक्षा में दोस्तों कैसा भी प्रश्न बन के आ सकता है, और अगर दोस्तों आपकी इन प्रश्नों में कमांड नहीं होगी तो आप फिर उन प्रश्नों को पेपर में हल नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सही आंसर आया है वो ऑप्शन डी 16 आंसर हमारा बिल्कुल सही आया है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी नए सवालों के साथ। दोस्तों धन्यवाद।